जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था वही हुआ। ये जो सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है ना, इसे ओम पर्वत कहते हैं और जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है तो यहाँ पे ओम जैसा सिंबल आपको नज़र आता है। ये जो पिक्चर आपको ऊपर वाली नज़र आ रही है, ये ओम पर्वत ही है, लेकिन 2026 के अंदर यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुआ है। इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है जब ओम पर्वत के ऊपर कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है। यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उत्तराखंड के अंदर व्यास वैली में आपको ये देखने को मिलेगा। इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा जब करने जाते हैं तब भी ओम पर्वत से होके ही जाते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, जहां पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रीलिम्स एग्जाम में वो आपसे इसके रीजंस पूछेगा और मेंस एग्जाम में आपसे वो इसका इंपैक्ट पूछ सकता है। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो एक इंपॉर्टेंट कारण है ही जो पूरी दुनिया के अंदर चल रहा है। उसके अलावा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ लोकल रीजंस भी बताए हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो है फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से वहां का जो लोकल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, जब जंगलों के अंदर आग लगती है ना, उस राख से जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, ब्लैक कार्बन निकलता है, जो ऐश निकलती है, अल्टीमेटली वो स्नो के ऊपर जाके जमा हो जाता है। वो ब्लैक कलर का होता है और आपको पता है कि जो ब्लैक कलर है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। तो जितना ज्यादा जंगलों के अंदर आग लगती है, हमारे ग्लेशियर्स का जो कलर है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो मेल्ट होने लगता है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन पिछले हफ्ते भर से वैली ऑफ फ्लावर जो उत्तराखंड के अंदर पड़ती है, यहाँ पे लगातार फॉरेस्ट फायर चल रही है। किसी भी इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज चैनल ने इसको कवर नहीं किया है। आपको पता ही है कि नेशनल न्यूज चैनल में आजकल क्या दिखाया जा रहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का यह कहना है कि एक ग्लेशियर तभी हेल्दी हो सकता है जब उस ग्लेशियर के नीचे की जो ग्रासलैंड्स होती है वो हेल्दी होती हैं, और हमारे यहाँ पे ग्रासलैंड्स को डैमेज किया जा रहा है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। 2022 के अंदर यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये कहा था कि हमारे हिमालय के अंदर 1/3 यानी कि मोर देन 30% जो ग्लेशियर्स हैं वो थ्रेटेंड हैं और 2050 तक वो पूरे गायब हो सकते हैं। देखिए, वैसे तो टेम्परेचर पूरी कंट्री के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन हिमालय के अंदर ये और ज्यादा बढ़ रहा है। इसको एलिवेटेड इफेक्ट कहते हैं। देखो, आप जब थोड़ा हाइट पे जाते हो ना, वहां पे डस्ट पार्टिकल्स कम होते हैं, आसमान साफ होता है, जिसकी वजह से सनलाइट का इंपैक्ट वहां पे बहुत ज्यादा होता है और हमारी स्नो मेल्ट हो जाती है। देखो यार, ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आपसे इसकी लोकेशन पूछ सकता है, इसके आसपास जो पीक्स हैं उसके बारे में पूछ सकता है, जो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, जो नेशनल पार्क है, उसके बारे में सवाल आ सकते हैं। इस सेक्शन से यूपीएससी मेंस के अंदर भी 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये जो सवाल है वो 2020 में पूछा गया था। हाउ विल द मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स हैव अ फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली लें, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।